नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी रहस्यमयी और दिव्य यात्रा पर जाने वाले हैं जो आपके भीतर एक गहरा बदलाव लाएगी। ये सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है, एक पुकार जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ती है। हम अक्सर नाम जपते हैं, लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि नाम जपने से हमारे शरीर, मन और आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब तक हमें इसका ज्ञान नहीं हो जाता, हमारी साधना अधूरी ही रहेगी। नाम जप सिर्फ एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक सद्गुण विज्ञान है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे भीतर छिपी अपार शक्तियों को जागृत करती है। यह आत्मा को शुद्ध करने का एक साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी मूल दिव्यता को पहचान सकते हैं। आज के विशेष प्रवचन में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम आपको न सिर्फ नाम जपने के मूल प्रभावों के बारे में बताएंगे, बल्कि आपको उन गुणों और अद्भुत परिवर्तनों का अनुभव भी कराएंगे जो निरंतर अभ्यास से होते हैं। यह ज्ञान न सिर्फ आपके भीतर शक्ति उत्पन्न करेगा बल्कि असीम शांति भी लाएगा। तो हमारे आध्यात्मिक परिवार संतमत की इस पावन यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि सच्ची श्रद्धा से नाम जपने पर आपके शरीर में क्या क्या दिव्य परिवर्तन होते हैं। क्या आप इस दिव्य रहस्य को समझने के लिए तैयार हैं? आइए ज्ञान का यह दीपक जलाएं। लेकिन इसके प्रभावों को समझने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि नाम जप केवल एक सरल अभ्यास नहीं है, बल्कि आत्मा को जगाने का सबसे कारगर साधन है। इस साधना को इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? अगर आप इस मार्ग पर नए हैं तो सबसे पहले इसका वास्तविक अर्थ समझना जरूरी है। अक्सर हमें कहा जाता है कि नाम जप लो, लेकिन क्या हमें कभी बताया गया है कि क्यों? यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा प्रवाह है जो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें परमात्मा से जोड़ता है। जब कोई साधक प्रेम और भक्ति के साथ नाम जपता है तो यह जप केवल ध्वनि तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक आंतरिक कंपन पैदा करता है जो धीरे धीरे हमारे मन को शुद्ध करता है। यह कंपन हमारे भीतर सोई हुई आध्यात्मिक शक्ति को जगाता है और हमें उस परम सत्य से जोड़ता है जिसकी हम वर्षों से तलाश कर रहे हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी इष्ट या गुरु को मानता है और हर साधक के पास एक पवित्र मंत्र होता है जो उसकी आत्मा से गूंजता है। कुछ लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो कुछ लोग गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। कुछ लोग राम राम राधे कृष्ण, ओम साईं राम, सतनाम वाहेगुरु का जाप करते हैं, जबकि कुछ अपने गुरु द्वारा दिए गए बीज मंत्र का पालन करते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सत्य यह है कि कोई भी नाम जाप व्यर्थ नहीं जाता। हर मंत्र में एक विशेष ऊर्जा होती है जो हमारे मन और चेतना को प्रभावित करती है और हमें भीतर से बदलना शुरू कर देती है। नाम जाप की विधियां अलग अलग हो सकती हैं। कुछ साधक माला लेकर जाप करते हैं ताकि उनका ध्यान केंद्रित रहे और मन इधर उधर ना भटके। कुछ साधक मौन जाप अपनाते हैं जहां शब्दों को मुंह से नहीं बल्कि मन के भीतर दोहराया जाता है। हर विधि अपने आप में प्रभावी है, लेकिन सच्चा जाप वह है जो दिल से किया जाता है। यह दिखावा नहीं बल्कि एक प्रेमपूर्ण समर्पण है जो हमें हमारी आत्मा और फिर भगवान से जोड़ता है। गुरबाणी में भी नाम जाप का महत्व समझाया गया है। तप संजम धर्म न काम्या, सेवा साध न जान हरि राया, हरि 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 नाम न क्यों उद्धार्या। अर्थात यदि मनुष्य नाम जप न करे तो न तो उसकी तपस्या पूरी होती है, न ही उसे सफलता मिलती है और न ही किसी धार्मिक अनुष्ठान से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। केवल हरि का नाम जपने से ही उसे वास्तविक शांति और सुख मिल सकता है। अब आप सभी से एक प्रश्न, आपका प्रिय मंत्र कौन सा है? कौन सा नाम आपको भीतर से शांति और खुशी देता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि जब हम प्यार से नाम का उच्चारण करते हैं तो वही नाम हमारे भीतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सक्रिय कर देता है। यही ऊर्जा हमें आत्मा से परमात्मा की यात्रा में आगे ले जाती है। साधकों, नाम जपना सिर्फ शब्दों का दोहराव नहीं है, यह एक ऊर्जा प्रक्रिया है, एक आंतरिक यात्रा है जो हमें बाहरी दुनिया से हटाकर हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। जैसे जैसे हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, नाम जपने की विधि भी बदलती जाती है। शुरुआत में हम माला लेकर मंत्र जपते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इससे हमारा मन भटकने से बचता है और नाम जपने की आदत विकसित होती है। जब तक हम अपने मन पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर लेते, तब तक यह विधि बहुत मददगार है, लेकिन यह सिर्फ पहला कदम है। आगे हमें और भी सूक्ष्म स्तर पर जाना है। एक समय ऐसा आता है जब साधक को माला की जरूरत नहीं रह जाती। अब मन के अंदर मंत्र चलने लगता है। इस अवस्था में बिना किसी ध्वनि के, बिना किसी बाहरी क्रिया के जब हम बोलना बंद कर देते हैं तो हमारी आधी ऊर्जा जो पहले बाहर बिखरी रहती थी, अब हमारे भीतर एकत्रित होने लगती है। मंत्र हमारे अस्तित्व का हिस्सा बनने लगता है।
क्या आपने कभी गौर किया है कि जब पानी की धारा शांत हो जाती है तो उसमें हमारे भीतर का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। इसी तरह जब हमारा जप शांत हो जाता है तो हमारे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा जागृत होने लगती है। अब नाम जप का उच्चतम रूप आता है जब मंत्र न तो जीभ से बोला जाता है और न ही मन से, यह अपने आप चलने लगता है जैसे घड़ी की सुई निरंतर चलती रहती है। इसे अजपा जप कहते हैं। यह अवस्था हमें धीरे धीरे समाधि के द्वार तक ले जाती है और यहीं से शरीर में ऊर्जा रूपांतरण शुरू होता है, एक गुप्त प्रक्रिया जो हमें उच्च आध्यात्मिक। Ladies and gentlemen, welcome to the city. In the best wishes to you from going to Baularsha, beautiful of the city. जब नाम जप अपनी गहन अवस्था में प्रवेश करता है तो शरीर में सबसे पहला प्रभाव मूलाधार चक्र पर होता है। ये चक्र हमारा मूल है, हमारा आधार है। यहीं से आध्यात्मिक ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। साधक को ऐसा महसूस होता है कि गुदा के पास हल्का खिंचाव या दरमाहट है। कभी कभी यह चींटियों की हरकत जितनी हल्की होती है, झुनझुनी भी हो सकती है। ये संकेत है कि मूलाधार चक्र सक्रिय होना शुरू हो गया है और ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है। यह अनुभव शुरुआत में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यह कुंडलिनी ऊर्जा का पहला कंपन है जो संकेत दे रहा है कि हमारी आंतरिक यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अब रुकें और सोचें, क्या आपने कभी ध्यान या नाम जप करते समय ऐसी हल्की गर्मी या कंपन महसूस की है? अगर हाँ, तो यह संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। आगे हम जानेंगे कि जप गहरा होने पर यह ऊर्जा हमारे शरीर के अन्य चक्रों को कैसे प्रभावित करती है। तो जुड़े रहिए और भीतर से इस दिव्य यात्रा का अनुभव कीजिए। क्या आपने कभी मूलाधार चक्र की इस अनुभूति का अनुभव किया है? अपने अनुभव कमेंट में जरूर शेयर करें। जैसे जैसे साधक नाम जप में गहराई तक जाता है, उसके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह और भी तीव्र होने लगता है। यह यात्रा केवल मानसिक या भावनात्मक ही नहीं होती, बल्कि शारीरिक रूप से भी कई बदलाव लाती है। कई साधकों को यह अनुभव होता है कि उन्हें बार बार पेशाब आने की आवश्यकता महसूस होती है। यह कोई सामान्य शारीरिक समस्या नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि शरीर के अंदर एक दहन शुद्धिकरण प्रक्रिया चल रही है। इसका संबंध दूसरे ऊर्जा केंद्र स्वाधिष्ठान चक्र से है। स्वाधिष्ठान चक्र हमारे भीतर जमा पुराने विकारों, भावनात्मक अवरोधों और दबी हुई ऊर्जा को धीरे धीरे बाहर निकालता है। जब यह सक्रिय होता है तो इसका पहला संकेत शरीर से अतिरिक्त पानी और अशुद्धियों का बाहर निकलना होता है। इसीलिए साधक को बार बार पेशाब आने की इच्छा होती है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह ऊर्जा के शुद्धिकरण का एक प्राकृतिक चरण है। इसके साथ ही कुछ साधकों को लिंग क्षेत्र के आसपास हल्की तरंगें या कंपन महसूस होते हैं। ये दर्शाता है कि ऊर्जा वहां प्रवाहित हो रही है और जागृत होकर अपने अगले स्तर की ओर बढ़ रही है। यदि यह कुछ समय तक जारी रहता है तो साधक को इसे सहजता से स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि यह अस्थायी है और जल्द ही संतुलित हो जाता है। जैसे जैसे झाप की गहराई बढ़ती है, साधक को एक और अनोखा अनुभव होता है। रीढ़ के बीच से एक अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी पूरी रीढ़ पर हल्की झुनझुनी हो रही है, जैसे कि छोटी छोटी चींटियां रेंग रही हों। कभी कभी यह गर्मी में बदल जाती है और रीढ़ के चारों ओर गर्मी का एहसास होता है। यह इस बात का संकेत है कि ऊर्जा मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर उठ रही है और अब मणिपुर चक्र की ओर बह रही है। जब ऐसा होता है तो साधक को ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसकी रीढ़ के अंदर कोई शक्ति ऊपर की ओर बह रही है, जैसे किसी झरने का पानी धीरे धीरे ऊपर उठ रहा हो। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि इसका मतलब है कि साधक की साधना अब ऊपर की ओर बढ़ रही है। क्या आपने कभी ध्यान के दौरान अपने शरीर में कंपन, गर्मी या किसी ऊर्जा प्रवाह का अनुभव किया है? यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है। अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें ताकि अधिक साधकों को इस दिव्य यात्रा को समझने में मदद मिल सके। आगे हम जानेंगे कि कैसे यह ऊर्जा ऊपर उठते हुए हमारी चेतना को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाती है। तो जुड़े रहिए और भीतर से इस अनोखी यात्रा का अनुभव कीजिए। जैसे जैसे साधक अपनी साधना में आगे बढ़ता है और निरंतर नाम जपता रहता है, उसे अपने शरीर में गहरे परिवर्तन महसूस होने लगते हैं। ये परिवर्तन बिना किसी बाहरी प्रयास के, बिना किसी जानबूझकर किए गए प्रयास के अपने आप होते हैं। इसका अभ्यास करने के बाद साधक देखता है कि अचानक उसके शरीर में अश्विनी मुद्रा बन जाती है। बुधा स्वाभाविक रूप से अंदर की ओर खिंचने लगता है और मूड बंद सक्रिय हो जाता है। यह वह अवस्था है जब ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर उठकर अधिक सूक्ष्म रूप में प्रवाहित होने लगती है।
साधक को कुछ करने की जरूरत नहीं होती, यह सब अपने आप होता है। जब यह प्रक्रिया गहरी होती है तो उड़िया बंद अपने आप बन जाता है, बुदा भी अंदर की ओर खींचने लगता है और साधक को लगता है कि शरीर भीतर से एक नए आयाम में प्रवेश कर रहा है। यह इस बात का संकेत है कि मणिपुर चक्र जागृत हो रहा है, जिसे ऊर्जा का शक्ति केंद्र भी कहा जाता है। लेकिन इस अवस्था के साथ एक और अनोखा अनुभव जुड़ा हुआ है जो कई साधकों को थोड़ा परेशान कर सकता है। जैसे जैसे ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है, कुछ साधकों को अचानक अपने शरीर में झटके महसूस होने लगते हैं। ये झटके डरावने नहीं होते, बल्कि ये संकेत होते हैं कि शरीर की ऊर्जा प्रणाली में रुकावटें दूर हो रही हैं। जिन स्थानों पर ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध होता है, ये झटके आते हैं और उस रुकावट को दूर करते हैं। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक चलती है, लेकिन जैसे ही शरीर इस नई ऊर्जा प्रवाह के साथ समायोजित हो जाता है, शरीर में झटके लगने लगते हैं। इस अवस्था में साधक को एक और गहरा परिवर्तन महसूस होता है। उसकी सांसें धीमी हो जाती हैं। अब सांसें पहले की तरह तेज और उथली नहीं रहती, बल्कि गहरी, स्थिर और सहज हो जाती हैं। ये एक महत्वपूर्ण संकेत है कि शरीर और मन अब शांत हो रहे हैं और चेतना उच्चतर अवस्था में प्रवेश कर रही है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाता है, साधक को एक और अनूठा अनुभव होता है। उसे अपने भीतर रंगों का खेल दिखाई देने लगता है। जब कोई विशेष चक्र सक्रिय होता है तो उससे जुड़ा रंग भीतर दिखाई देने लगता है। उदाहरण के लिए, जब मूलाधार चक्र जागृत होता है तो साधक को गहरा लाल रंग दिखाई देता है। ये सभी अनुभव साधक को यह एहसास कराते हैं कि उसकी साधना केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके शरीर, मन और आत्मा के हर स्तर पर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। अब एक पल रुकें और सोचें, क्या आपने कभी ध्यान के दौरान ये रंग देखे हैं? क्या आपने सांसों की गति में कोई बदलाव महसूस किया है? क्या आपको कभी झटके महसूस हुए हैं? ये सब केवल इस बात के संकेत हैं कि आपकी साधना सही दिशा में आगे बढ़ रही है और ऊर्जा अब जागृत होकर अपने शुद्धतम रूप में प्रवाहित हो रही है। आगे हम जानेंगे कि जब यह ऊर्जा और ऊपर उठती है तो चेतना के और द्वार खुलने लगते हैं। इसलिए जुड़े रहें और इस अद्भुत यात्रा को भीतर से महसूस करें। जैसे जैसे साधक नाम जाप की गहराई में उतरता है, ऊर्जा का प्रवाह धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। यह ऊर्जा अब अपनी यात्रा के दूसरे महत्वपूर्ण पड़ाव विशुद्ध चक्र पर पहुंचती है। यह चक्र हमारे कंठ क्षेत्र में स्थित होता है और यहाँ अक्सर ऊर्जा का प्रवाह धीमा हो जाता है। कई साधकों को यह अनुभव होता है कि जब ऊर्जा यहाँ पहुंचती है तो कुछ अवरोध आते हैं, क्योंकि इस स्थान पर जमा अवरोधों को दूर होने में कुछ समय लगता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि कंठ क्षेत्र हमारी अभिव्यक्ति और संचार का केंद्र है। जब यह चक्र शुद्ध होने लगता है तो साधक को लगता है कि उसकी वाणी अधिक मधुर और प्रभावी हो रही है। उसके शब्दों में कंपन शक्ति और सत्य प्रवाहित होने लगता है। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है, वह अब आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। यही वह बिंदु है जिसे हम तीसरी आंख भी कहते हैं, जहां से अंतर्दृष्टि खुलनी शुरू होती है। जब साधक इस अवस्था में प्रवेश करता है तो उसे सबसे पहले एक प्रकाश का अनुभव होता है। यह प्रकाश कभी हल्का नीला, कभी बैंगनी और कभी सफेद हो सकता है, लेकिन जैसे ही वह इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करता है, उसे एक गहरी काली गुफा भी दिखाई देने लगती है। यह वही स्थान है जहां से आत्मा अपनी आंतरिक यात्रा में और गहराई में प्रवेश करती है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि यहाँ साधक को भ्रम और वास्तविकता के बीच अंतर करना आना चाहिए। इस अवस्था के बाद एक और अद्भुत अनुभव होता है, बिंदु चक्र का जागरण। यह चक्र हमारी चेतना के अत्यंत सूक्ष्म स्तर से जुड़ा हुआ है। इसके सक्रिय होने पर साधक को एक अनोखी अनुभूति होती है, जैसे उसकी आत्मा प्रकाश बन रही हो, शरीर की सीमाएं विलीन हो रही हों और वह एक नए आयाम में प्रवेश कर रहा हो। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति शरीर से परे जाकर अपनी वास्तविकता को देखने लगता है। अंत में जब ऊर्जा अपने चरम पर पहुंचती है तो वह सहस्रार चक्र में प्रवेश करती है। यह वह क्षण होता है जब संपूर्ण चेतना प्रकाश में विलीन हो जाती है। साधक को अनुभव होता है कि अब केवल प्रकाश ही शेष रह गया है। अहंकार मिट गया, द्वैत समाप्त हो गया और वह पूर्णता की अवस्था में पहुंच गया। यह वह अंतिम अवस्था है जहां साधक और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता। अब कुछ भी कहने, सुनने या समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ एक शुद्ध अनुभव बन जाता है। तो साधकों, नाम जाप की यह दिव्य यात्रा आपको एक साधारण व्यक्ति से एक जागृत आत्मा में बदल सकती है। यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि एक जीवंत अनुभव है जो आपके भीतर शांति, प्रेम और दिव्यता को प्रकट करता है। क्या आपने कभी ध्यान के दौरान प्रकाश का अनुभव किया है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी चेतना शरीर से परे जा रही है? अगर हाँ, तो ये इस बात का संकेत है कि आप भी इस दिव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं।
हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस गहन आध्यात्मिक चर्चा में हमारे साथ समय बिताया। यह यात्रा आपकी अपनी आत्मा की खोज है और हम धन्य हैं कि हमें इस पथ पर आपका मार्गदर्शन करने का अवसर मिला। अगर इस ज्ञान ने आपके दिल को छुआ है तो हमें कमेंट में अपने विचार और अनुभव जरूर बताएं। आपको नाम जाप से जुड़ा सबसे गहरा अनुभव कब हुआ? क्या आपने कभी किसी दिव्य ऊर्जा, प्रकाश या आनंद का अनुभव किया है? हमें कमेंट में यह ज्ञान बताएं। इसे अपने कमेंट में यह ज्ञान बताएं। प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि इसे और फैलाया जा सके, ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रकाश से लाभान्वित हो सकें। हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े रहें, क्योंकि यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।